हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद रवि गुरु में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ जनरल वोकेबलरी वर्ड्स की जिन्हें आप अपनी एवरीडे इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में यूज़ करते हुए आप अपनी इंग्लिश को आसानी से एक बढ़िया लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये आपका जो पहला पार्ट है जनरल वोकेबलरी का, इसमें हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की जिन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वर्ड है वो है आपका पैनिक। पैनिक का मतलब होता है डर। इसी तरीके से फेयर का मतलब भी डर होता है और पैनिक का मतलब भी डर होता है। देखिए, जो पैनिक वर्ड है और फेयर वर्ड है ये दोनों ही सिमिलर हैं, आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट फेयर वर्ड जो होता है वो सभी जानते हैं, बट पैनिक वर्ड जो होता है कुछ ही कम लोग जानते हैं। अगर आप इस तरीके के जो कुछ कम मतलब लिटिल नॉन जो वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो दूसरे लोगों की निगाह में अच्छी होगी। और दूसरा, आप जब इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपका जो स्टेटस है वो ज़्यादा ऊँचा होगा। जैसे कि वाटर लॉजिंग का मतलब होता है जल भराव, यानी जैसे कहीं भी पानी भर जाता है सड़कों में या फिर कोई गड्ढा है वहाँ पानी भर गया बारिश का या किसी भी तरीके से, तो वो होता है जल भराव। बात करते हैं गड्ढे मुक्त सड़कों की, तो उन्हें बोला जाता है जैसे पिटलेस रोड्स। देखिए, पिट्स होते हैं गड्ढों में, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उन्हें पिट्स बोला जाता है, पिट्स, राइट। तो पिटलेस यानी कि गड्ढों से मुक्त सड़क। स्ट्रे एनिमल्स, जैसे कि जो जानवर होते हैं वो पालतू नहीं होते हैं, जैसे जानवर जैसे कि सपोज आपका बिजार हैं या गाय हैं, आप देखते हैं वो ओपन नहीं रहती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रे एनिमल्स। इनसैनिटेशन का मतलब जैसे खराब साफ सफाई व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार कुछ सड़कों पर ज़्यादा कूड़ा फैला होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ पे उसे इनसैनिटेशन बोल दिया जाता है। या फिर नालियाँ सही ना हो, नालियों का पानी बाहर रोड पर आ जाए, इस टाइप से। पासर बाई यानी आने जाने वाले लोग। डग या ब्रोकन रोड्स, इसका मतलब होता है टूटी हुई सड़कें। पाउंड सेट का मतलब होता है झपटना। सपोज जैसे कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, वो किसी अपने दूसरे साथी पर झपटते हैं किसी भी चीज़ को खेलते हुए, या फिर जैसे कोई बंदर होता है या कोई जानवर होता है वो आप पे झपटता है इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं पाउंड सेट। जेबर एट का मतलब होता है घुड़की दिखाना, जैसे बंदर होता है वो सिंपल घुड़की दिखाता है आपको, इस तरीके से। स्केटर या लिटर का मतलब होता है बिखरा हुआ। अगर आपने देखा होगा जैसे कुछ दाने ज़मीन में बिखरे होते हैं अनाज के, चावलों के, तो उन्हें हम स्केटर या लिटर बोल देते हैं। फिल्दी रोड्स यानी कि गंदी सड़कें, जैसे कि आपको बताया था अभी मैंने, जैसे रोड पे कूड़ा कचरा या फिर मट्टी या कोई ऐसी खराब सफाई व्यवस्था होती है तो हम उसे फिल्दी रोड्स बोल सकते हैं। फिल्दी वर्ड होता है गंदा, इसका मतलब आप अपने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे फिल्दी क्लॉथ्स यानी गंदे कपड़े। ईव टीजिंग का मतलब होता है जैसे लड़कियों को छेड़ना, और ईव टीजर ये होते हैं लड़कियों को छेड़ने वाले लड़के। इसी तरीके से एडम टीजिंग यानी कि लड़कों को छेड़ना, एडम टीजर यानी लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियां। क्लॉथ, देखिए क्लॉथ, क्लॉथ्स, क्लॉथ और क्लॉथ्स, इनमें कुछ अंतर होता है। जैसे क्लॉथ होता है बिना सिले कपड़ा, एक सिंगलर, और क्लॉथ्स यानी बिना सिले कपड़े ये बहुत सारे होते हैं। अगर हम क्लॉथ या वियर या पुट ऑन या डॉन ऐसे बोल दें तो इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। क्लॉथ्स या अटायर्स या क्लैड या वियर्स या गारमेंट्स, इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े। तो आपने देखा किस तरीके से क्लॉथ में ऐसे लगा देते हैं तो एक सिंगलर से प्लूरल हो जाता है, और अगर क्लॉथ में ई लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कपड़े पहनना। इसी तरीके से अगर जैसे हम कहते हैं जैसे नी डीप, मैंस डीप या एंकल्स डीप या वेस्ट डीप, इसका मतलब होता है जैसे घुटने भर पानी, आदमी बराबर पानी या कमर भर पानी, राइट। जैसे कि आपने कभी जैसे स्विमिंग पूल में जाते तो आप कहते हैं, आपका दूसरा फ्रेंड पूछता कि वहाँ पानी कितना गहरा था, तो आप कहेंगे वहाँ पे पानी कमर भर था, तो यानी कि पानी जो था यानी द वाटर वॉज वेस्ट डीप, राइट, या देयर वॉज अ वेस्ट डीप वाटर इन द स्विमिंग पूल। रॉडिज्म यानी गुंडागर्दी। ले अबाउट्स या बैगल्स, इन्हें भिखारी बोल देते हैं। जैसे वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना। स्नीक इनटू का मतलब ताका झाकी करना। गॉज यानी भापना। बूजल से ड्रंकर्स यानी जो ज़्यादा शराब पीते हैं। गुटका चेवर्स यानी गुटका चबाने वाले। वेट थ्रू का मतलब होता है जैसे बारिश में पानी
भर जाता है रोड पर और आप अपने कपड़ों को जो है ऊपर यानी पैंट को ऊपर उठा के चलते तो उसे बोलते हैं वेड थ्रू। गर्ल्स स्टेयर्स यानी लड़कियों को घूरने वाले। स्पिट यानी थूक। स्पिटून का मतलब होता है थूकना, थूकदान। एबेट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ उकसाना। मेल्ट का मतलब पिघलना। मैनी फुटफॉल्स का मतलब होता है बहुत सारे लोग। देखिए मैनी फुटफॉल्स के लिए हम क्राउड का भी यूज़ कर देते हैं, तो आप क्राउड का यूज़ न करके अगर आप मैनी फुटफॉल्स का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सही होगा। आप क्राउड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैनी फुटफॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैनी फुटफॉल्स जो है मतलब थोड़ा कम जानने वाला वर्ड है, तो आप इसे यूज़ करें। फुलफिल यानी पूरा होना। स्क्वांडर यानी खर्चा, राइट। स्क्वांडर यानी खर्चा करने वाला व्यक्ति। क्वेंच यानी प्यास। सैटिएट या किल, इसका मतलब होता है भूख, कुछ खाने के बाद भूख मिटाना। अर्ली बर्ड का मतलब होता है किसी काम को जल्दी शुरू करने वाला व्यक्ति। जैसा आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में या कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जल्दी ही अपना काम होमवर्क जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है अर्ली बर्ड। स्वांकी का मतलब होता है आकर्षक। प्ले कार्ड्स, जैसे आपने रास्ते पर देखा होगा छोटे जो बोर्ड्स लगे होते हैं शो को रास्तों को शो करने के लिए या आपको गाइडेंस देने के लिए, तो उन्हें बोला जाता है प्ले कार्ड्स। या आपने काफ़ी बारी भी देखा होगा जैसे जो पार्क के अंदर जो छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं उन्हें बोला जाता है प्ले कार्ड्स। इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं चौराहा। ट्राइसेक्शन या ट्राइवेनिम यानी तिराहा, यानी जहाँ पर 3 रोड एक साथ आके मिल रहे हो। फोक रोड का मतलब होता है जैसे एक रोड के साथ में छोटा सर्विस रोड जा रहा हो। ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख या स्टूपिड भी बोल देते हैं हम। बर्गलर यानी चोर उचक्कर जो होते हैं। मैवरिक या ओब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। स्नीकी का मतलब होता है ताका झाकी करने वाला व्यक्ति। वॉन्की का मतलब होता है बनावट में कमजोर। पैकिश यानी कम भूखा होना। फैमिश्ड यानी ज़्यादा भूखा होना। फ्लैबे का मतलब होता है मोटा थुलथुला आदमी। ओबीस या फैटी का मतलब होता है मोटापन। हुडलम का मतलब तो बदमाश या गून, वो भी बदमाश। मग या मगर होता है छोटा मोटा जो कि मतलब आपके घर कुछ बाल्टी वगैरह या इस टाइप से ही छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं। ऑटो या लगेज लिफ्टर का मतलब होता है जैसे ऑटो का सामान या ऑटो या सामान को चुराने वाले। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि कार लिफ्टर, तो इसका मतलब होता है कार चुराने वाले। सूद शायर का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला। नटर का मतलब होता है सनकी। स्वॉटी का मतलब होता है मेहनती। वैगाबाउंड या फुटलूज का मतलब होता है आवारा। रोवर का मतलब भी आवारा ही होता है। और स्काउंडर का मतलब होता है बदमाश। रॉक का मतलब होता है बेकार। योकिल या रेस्ट्रिक गवार व्यक्ति। निटपिकर का मतलब होता है कमी निकालने वाला व्यक्ति, राइट। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आपका वोकेबुलरी के अंदर पहला लेसन था। दूसरे लेसन मैं आपको जल्दी ही पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको तो जल्द ही रिप्लाई दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।